गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी साहित्य इतिहास लेखन मुख्य प्रश्न यहीं से बनते। एक एक क्वेश्चन आपका साहित्य इतिहास लेखन का यहीं से बनेगा, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम हो, यानी ऑल वन डे आपका कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि हिंदी में टॉपिक वही रहते हैं जो हर एक एग्जाम में रहते हैं। यानी किसी भी एग्जाम में हिंदी सिलेबस बस थोड़ा सा होता है, किसी में ये पूछ लिया किसी में नहीं पूछा, यानी सूक्ष्म अंतर होता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से होंगे आपके साहित्य इतिहास के। और हर एक टॉपिक चीज़ वही है, रस छंद अलंकार संधि इतिहास साहित्य, यानी सब कुछ हिंदी में सेम ही रहता है। तो आप लोग क्यों देर कर रहे हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। साहित्य इतिहास लेखन मुख्य प्रश्न यहीं से बनते। परीक्षा आपकी कोई भी हो, यानी हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है। आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कितने इम्पॉर्टेंट और वही क्वेश्चन लिए गए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी विषय में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा किसने शुरू की थी? यानी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा किसने शुरू की थी? तो गारसादा तासी जी ने शुरू की थी। ये हमारा इसका राइट ऑप्शन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ का नाम। ये तो आप लोग देख रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है। इस्तवार द ला लिटरेतु हिंदुस्तानी, ये 1839 यानी कभी कभार सन भी पूछ लिया जाता है। फ्रेंच भाषा में या साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम है, जो ये हमारी इस्तवार तेरी हिंदुस्तान या फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्रथम इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया है? यानी प्रथम जो इतिहास ग्रंथ है इसका अनुवाद किसने किया है? तो इसका अनुवाद हमारा डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने 1952 में हिंदू साहित्य का इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। आप लोग देख रहे होंगे कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। हिंदी साहित्य इतिहास को वैज्ञानिक पद्धति पर सुव्यवस्थित रूप देकर प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? यह जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी को 1888 ईस्वी में अंग्रेजी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी इस पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह पुस्तक हमारी 1888 में अब्राहम ग्रियर्सन जी ने लिखी है। यह हमारी सुव्यवस्थित रूप देकर प्रस्तुत करने का श्रेय है। फिर है हमारा ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया है? ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद हमारे डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी पुस्तक का नाम है। यह पुस्तक 1957 में आई थी, प्रकाशित हुई थी। यह हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। इस इतिहास ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व है। यह कथन किसका है? ऐसे कथन भी पूछे जाते हैं, तो यह कथन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी का कथन है। फिर है हमारा मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? यानी मिश्र बंधु विनोद जो हमारी पुस्तक है वह कितने भागों में विभक्त है? तो यह हमारी 4 भाग 8 से अधिक कालखंड है, इसमें 4 भागों में विभक्त है। इसके 8 से अधिक कांड, 8 से अधिक इसके कहाँ चला गया, 8 से अधिक इसके कालखंड भी हैं। अब है डॉक्टर नामवर सिंह ने किस इतिहास ग्रंथ को पंचांग घोषित किया है? यानी डॉक्टर नामवर सिंह ने किस इतिहास ग्रंथ को पंचांग घोषित किया है? तो मिश्र बंधु विनोद जी ने। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। किस ग्रंथ लेखक के लिए शुक्ल जी की स्वीकारोक्ति है कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है? तो यह हमारा मिश्र बंधु विनोद से लिया है, तो यह मिश्र बंधु विनोद जी ने, यही लेखक है हमारे। हिंदी साहित्य का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास ग्रंथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का प्रथम, यानी हर एक चीज प्रथम तो एक ना एक बार जरूर पूछी जाती एग्जाम में। तो प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास ग्रंथ,
यह हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई ये पुस्तक है। यह कथन किस विद्वान का है कि शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था, उसे उन्होंने मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया? तो यह हमारा कथन डॉक्टर नामवर सिंह जी का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यार है क्वेश्चन, प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। किसके अनुसार शुक्ल जी का इतिहास अनुपात की दृष्टि से उसका स्वल्पांश ही प्रवृत्ति निरूपण परक है, अधिकांश विवरण प्रधान है? या हमारा नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार शुक्ल जी का इतिहास अनुपात की दृष्टि से उसका स्वल्पांश ही प्रवृत्ति निरूपण परक है, अधिकांश विवरण प्रधान है? या हमारा नलिन विलोचन शर्मा जी के अनुसार? फिर लास्ट क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार के इतिहास लेखक है? ये हमारे परस्परावादी या एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, यानी ऐसी क्वेश्चन है आपको जो पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है। साहित्य इतिहास के जो एक एक क्वेश्चन है भाग फर्स्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही भाग सेकेंड भाग थर्ड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वह मैं एक से एक लाती रहूँगी। बस आप लोग एम्बिशन क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। लास्ट में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।